गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद हूँ। मैं नित्या तंवर आज आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर एक पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ। बिल्कुल इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपको मोदी केयर में अपनी सक्सेस चाहिए, अगर आपको मोदी केयर में वो टॉप लेवल GRDD का लेवल आपको अचीव करना है विद मोर देन 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक पॉइंट इसका देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं मोदी केयर में आई थी तब मैंने भी कुछ इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करे। कैसे मैंने अचीव करा, यहाँ पे अपनी सक्सेस कैसे बनाई, कैसे मैंने अपना नाम बनाया, तो उसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स थे जो मुझे भी नहीं पता थे। और वही सारे स्टेप्स हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, निशा गुप्ता दी, प्रियंका एंड सोहन भैया, इन लोगों ने हमें सिखाया। मनोज मलिक सर ने हमें सिस्टम सिखाया। और ये सारी चीज़ें फॉलो करते करते आज यहाँ पे पूरे 31 लाख रुपीज़ की टाटा सफारी मैंने यहाँ से अपने नाम की ली है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर के अंदर, और लाखों की इनकम यहाँ से हम ले रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का टॉपिक बहुत ही दमदार और शानदार होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपलाइंस। अपलाइंस क्या होते हैं, अपलाइंस कैसे होते हैं, और अपलाइंस कैसे होने चाहिए। क्योंकि जब हम मोदी केयर में आते हैं तब हमें पता नहीं होता है अपलाइंस कौन होते हैं, क्रॉस लाइंस कौन होती है, डाउन लाइन कौन होता है, हमें कुछ नहीं पता होता। पर अगर हमारे अपलाइंस हमारा साथ देते हैं, हमें पूरा गाइड करते हैं और सही गाइड करते हैं, गलत गाइडेंस नहीं, सही गाइड करते हैं, तो हमें बिल्कुल सही रास्ते पे हम हमारा ट्रैक पकड़ते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में मोदी केयर की जो हमने राह पकड़ी उस राह में हम आगे बढ़ते हैं और 100% सक्सेस पाते हैं यहाँ पे। तो चलिए, आखिर अपलाइंस क्या होते हैं? जिन्होंने भी आपको मोदी केयर इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने आपका MCA नंबर क्रिएट किया है, जिन्होंने आपके घर आके आपको मोदी केयर पूरा A to Z समझाया है कि आखिर मोदी केयर क्या है, मोदी केयर करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, अगर आप मोदी केयर के कंसल्टेंट बनते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, और अगर आप मोदी केयर में यूज़र भी बनते हैं तो आपको क्या फ़ायदे। उसके बाद वो एक MCA नंबर जनरेट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक कंज्यूमर कार्ड बनता है और आप बन जाते हो हमारी टीम के एक टीम मेंबर। और जिन्होंने आपको मोदी केयर इंट्रोड्यूस कराया है वो होते हैं आपके डायरेक्ट अपलाइन। तो ये होते हैं अपलाइंस। चलिए, यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि अपलाइंस कौन होते हैं, ठीक है। बट अब आपके अपलाइंस की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो अपलाइंस हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो आने वाले आगे पॉइंट्स में मैं दोनों वर्जन आपको डाल के दिखाऊंगी, बोल के बताऊंगी कि अगर वो ये कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके सही अप्लाई नहीं है, और अगर वो ये कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आपके सही अप्लाई नहीं। उनका हाथ पकड़ें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो नंबर 1 पॉइंट है वो है, जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करवाया है क्या वो खुद एक्टिव हैं, क्या वो खुद आगे दिखते हैं हर जगह पे, क्या वो खुद हर चीज़ सीखने को तैयार हैं या वो सीख रहे हैं। अगर हाँ, वो हर जगह दिखते हैं, हर जगह एक्टिव हैं, हर चीज़ सीख रहे हैं और हर चीज़ के लिए तैयार हैं, तो वो आपके सही अपलाइन हैं। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे, इनमें से ना सीख रहे हैं, ना सिखा रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, ना कहीं नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन नहीं है। आपको हमेशा अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का हाथ पकड़ना है और उनके साथ आगे बढ़ना है। चलिए, अब जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करवाया है क्या वो खुद अगर MTS फॉलो करते हैं। MTS क्या होता है? मीटिंग, ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। 2, 4 और 1 बड़ा सेमिनार, 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स और 4 वीकली मीटिंग्स, ये होता है MTS। क्या वो खुद MTS फॉलो कर रहे हैं, हर मीटिंग में बैठते हैं, हर सेमिनार में वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या फिर जो भी 4 वीकली मीटिंग्स आपके एरिया की, आपकी सिटी की, आपके शहर की जो डलती है, क्या वो वहाँ नज़र आ रहे हैं? अगर यस, तो बिल्कुल
करेक्ट है वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस है, तुरंत उनका हाथ पकड़ लीजिए और उनके साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। बट अगर इनमें से कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस कौन है और उनका आपको हाथ पकड़ना है और उनके साथ आगे चलते जाना है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब जिन्होंने भी आपको मोदी केयर इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि जब हम मोदी केयर में आते हैं हमें क्या बताया जाता है, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, आप किसी के नीचे अंडर काम नहीं कर रहे हो और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है तो कोई लॉस भी नहीं है। पर अगर आपके जो अपलाइंस हैं जिन्होंने आपको मोदी केयर ज्वाइन कराया, अगर वो अपना बिहेवियर आपके प्रति बॉस वाला रखते हैं, अपना रुतबा रखते हैं या फिर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, किसी भी काम को लेके बार बार आपको फोर्स करते हैं, तो बिल्कुल वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस नहीं है। बल्कि आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस कौन होंगे, वो आपको प्यार से, समझ से, अंडरस्टैंडिंग से और बिल्कुल आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाने तक की बातें करेंगे और बिल्कुल आपको फ्री छोड़ेंगे। जैसा आप करना चाहते हैं वैसा स्व इच्छा से आप मोदी केयर में आए हैं, तो अपनी स्व इच्छा से आप बिल्कुल फ्री हैं अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से एक नॉन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस कैसे बिहेव करेगा और एक एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन किस तरीके से बिहेव करेगा। चलिए, अब पॉइंट नंबर 3, मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको उनको प्रॉपरली देखना है और सुनना है। अब पॉइंट नंबर 3 है कि जिन्होंने भी आपको मोदी केयर ज्वाइन करवाया है, अगर वो किसी कारणवश खुद मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में नहीं आ पा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर वो आपको और दूसरे टीम लीडर्स के या फिर जो भी दूसरे और बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग्स है या उनके खुद के दूसरे स्पॉन्सर्ड अपलाइंस हैं, उनकी मीटिंग में जाने के लिए अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं नहीं हूं यहाँ पे, बट आप जाइए, आप मीटिंग में बैठिए, आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने सिखाने का ही है। लर्निंग इज अर्निंग, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर आपके अपलाइंस कुछ इस तरीके का आपके साथ बिहेव कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस है। बट अगर किसी कारणवश वो अपलाइंस आपके नहीं आ रहे हैं मीटिंग में और आपको भी रोक रहे हैं कि आप वहाँ मीटिंग में नहीं जाएंगे, मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाएंगे, जब तक मैं नहीं बोलूँगा या बोलूँगी आप उस मीटिंग में नहीं जाएंगे, या अपने दूसरे स्पॉन्सर एक्टिव अपलाइन की कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, तो अगर ऐसा आपको बोला जा रहा है तो वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस नहीं है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है इस पॉइंट के ऊपर कि आपको किनको चूज करना है। चलिए, अब पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं और उसी से हम जानेंगे कि आगे आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस आपके लिए क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको ज्वाइन कराया है, अगर वो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, अब लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स कौन है मैं वो भी बताऊंगी। अगर लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स जितने भी आपके अपलाइंस हैं, लीडर्स हैं, उनसे अगर कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, उनकी कोई भी मीटिंग्स में नहीं जाना है, उनकी कोई ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करनी है, उनकी कोई बात नहीं सुननी है, अगर इस तरीके का बिहेव हो रहा है तो वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस नहीं है। बल्कि आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस आपको क्या सलाह देंगे, आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर लीडर्स हैं, जो अपलाइंस हैं, वो कौन कौन हैं, वो है निशा दी, मनोज मलिक सर, सुरेखा भार्गव मैम और जितने भी आपके टीम के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं जो आपके यहाँ आते हैं, सेमिनार्स करते हैं, आपके यहाँ आते ट्रेनिंग्स देते हैं, आपकी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, ये सारे आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं। अगर वो इनकी ट्रेनिंग्स में जाने दे रहे हैं और बोल रहे हैं, बिल्कुल बैठना है और हर एक लीडर की हर एक चीज़ को सुनना है, क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन सी लीडर की क्या चीज़ सुन के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके का वो बिहेव कर रहे हैं तो येस, दे आर योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस, और अगर मना कर रहे हैं सो नो, दे आर नॉट योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस। तो आपको फटाफट से अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की पहचान हो जानी चाहिए कि जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस है, तुरंत उनका हाथ पकड़िए और उनके साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। चलिए, अब एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस क्या करते हैं, जिन्होंने भी आपको मोदी केयर ज्वाइन कराया है, अगर वो आपको
मिसगाइड कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, आपके अपलाइन से अगर वो आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, या फिर वो किसी भी तरीके से आप अपने अपलाइंस को, बिकॉज आपको तो नॉलेज नहीं है अभी कि क्रॉस लाइन कौन होता है, हार्ट लाइन कौन सी होती है, तो वो आप ही के अपलाइंस को क्रॉस लाइन बता के और बिल्कुल बोल रहे हैं कि आपको उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी क्योंकि वो हमारे क्रॉस लाइन्स हैं। अगर इस तरीके की मिस गाइडेंस हो रही है तो सबसे पहले उन ऐसे एक्टिव अप्लायंस को आपको बिल्कुल तुरंत से फॉलो करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं सीखेंगे तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? गलत सीखेंगे तो गलत सिखाएंगे और सही सीखेंगे तो सही सिखाएंगे। तो बिल्कुल अगर आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स को बिल्कुल उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतनी उनकी इज्जत कर रहे हैं, हर बात उनकी सुन रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस है। तो आपको डिसाइड करना है और आपको तुरंत भांप लेना है कि आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस कौन है। चलिए आइए आगे वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस का नेचर कैसा होना चाहिए। आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस हमेशा अपनी टीम के साथ बहुत प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ेंगे। अपने अप्लायंस को वो फुल रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि एडिफिकेशन करके रहेंगे। एडिफिकेशन क्या होता है? एडिफिकेशन होता है अपने एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस को फुल रिस्पेक्ट देना, उनकी हर बात को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, क्योंकि ये बिजनेस प्यार का बिजनेस है। इस बिजनेस में आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बातें कर रही हो, ना कि डिसरिस्पेक्ट करना, ना कि बदतमीजी से बात करना, ना कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आपकी टीम के साथ या उनके अप्लायंस के साथ, तो दे आर नॉट योर एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस। वो आपके अप्लायंस नहीं है, बल्कि जो इसका अलग कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से, प्यार से एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस है। बिल्कुल अगला पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इस पॉइंट का, और वो पॉइंट है, अगर जिन्होंने भी आपको मोदी केयर ज्वाइन करवाया है, अगर वो आपके सही एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, तो कभी भी इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के शब्द या इस तरीके का बिहेवियर नहीं करेंगे। वो बिहेवियर क्या है? वो ये है कि वो कहेंगे कि मेरी टीम, मेरा काम, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से मेरे टीम के चेक बढ़ गए, मेरी वजह से मेरे अपलाइन के चेक बढ़ रहे हैं, मेरी वजह से उनका पैसा आ रहा है। अगर किसी भी कारणवश अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट या कोई भी नया इंसान या कोई भी नया लीडर इस तरीके का बिहेव करता है, तो वो किसी भी तरीके से आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे में क्या है? ईगो भरा हुआ है, और हमारे में क्या है? एकता भरी हुई है। कि हमें मोदी केयर में हमने क्या सीखा है? हमारा काम, हमारी टीम, हमारा परिवार, हमें सबको आगे लेके चलना है। हमारी वजह से हमारा भी चेक आ रहा है, हमें हमारी वजह से हमारे टीम की भी चेक हम बढ़वा रहे हैं, हमारी वजह से हम हमारे अपलाइंस की भी ग्रोथ होएगी। तो अगर हम इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन सही को पहचानने में बहुत आसानी रहेगी। जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है लीडर्स, पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि सही गाइडेंस से ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन किसी भी कारणवश हर बात पे आपको धमकी देते हैं, हर बात पे आपको दबाना चाहते हैं, आपकी बात सुनते ही नहीं है, या वो अपने अपलाइंस की भी बात नहीं सुनते हैं किसी भी तरीके से, तो क्या वो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है? आप खुद अपने आप से सवाल पूछिएगा। और दूसरा कि वो हर बात में मोदी केयर को छोड़ने की धमकी देते हैं। मोदी केयर को हम रिज़ाइन कर देंगे, हम कल ही छोड़ देते हैं, हम आज ही छोड़ देते हैं, हमें मोदी केयर करें या ना करें। अगर इस तरीके के वर्ड्स या इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके का नेचर उनका है, तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस कौन है।
जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होगा वो कभी भी मोदी केयर को छोड़ने की बात करेगा ही नहीं। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए ज़िंदगी में, वो हमेशा मोदी केयर में आगे बढ़ने की बातें करेगा, वो लर्निंग्स के बारे में बातें करेगा, वो सीखने पे ज़्यादा जोर देगा, वो अपनी टीम को आगे ले जाने की बातों पे ज़्यादा जोर देगा। तो बिल्कुल आपको खुद को देखना है कि आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस कौन से हैं और बिल्कुल उनका हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए अब पता कर लेते हैं आपके अपलाइंस कौन कौन होते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर अपलाइंस कौन कौन होते हैं। मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको। जैसे मैं हूँ, मुझे प्रियंका और सोहन भैया ने मोदी केयर इंट्रोड्यूस कराया और मैं बिल्कुल उनकी हर बात को सुनती हूँ, समझती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, अचीवमेंट्स यहाँ से लिए हुए हैं, तो क्या मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी? बिल्कुल सुनूंगी। उसके बाद जो एक और अपलाइन थे, वो बिल्कुल भी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं रहे, सिस्टम में नहीं है, तो क्या मैं उनकी बात सुनूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो सिस्टम में नहीं है तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है आगे बढ़ने की, तो हम उनको नहीं सुनेंगे। उसके बाद आ जाते हैं निशा मैम। निशा मैम बहुत सक्सेसफुल है, तो इसलिए हम बिल्कुल निशा मैम की हर एक बात पत्थर की लकीर है हमारे लिए। उसके बाद आ जाते हैं वीरू भैया। वीरू भैया हमारे बीच नहीं रहे, बट हम संजू भाभी को बिल्कुल उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना हम वीरू भैया की बात सुनते थे, हम संजू भाभी की भी बात सुनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जगत नारायण सर। हम उनकी भी सारी बातें सुनते हैं, उनकी भी हर बताई हुई एक स्टेप को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मनोज मलिक सर, जो कि सिस्टम गुरु हैं, जिन्होंने हर चीज़ एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, तभी हम ग्रोथ पा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं सुरेखा भार्गव मैम, जो 1.5 करोड़ रुपया महीना कमा रही हैं यहाँ से। अगर वो 1.5 करोड़ रुपया महीना कमा रही हैं और हम उन्हें फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? बिल्कुल वैसी ही सक्सेस। तो चलिए, ये वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। आई होप आप लोग को समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा अपलाइंस कौन होते हैं, अपलाइंस कैसे होते हैं और अपलाइंस कैसे होने चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग ये वीडियो देखें, हर एक पॉइंट को समझें और अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस का हाथ पकड़ें, जो कि आपको हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने की बातें करेंगे और बिल्कुल आपके सपनों को पूरा करने का यहाँ पे उनने जिम्मा उठाया है, तो वो आपके सपनों को भी यहाँ पे पूरा कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।